राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 24वां अध्याय, इंद्र यज्ञ निवारण। इंद्र यज्ञ निवारण। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोग के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है पिताजी। जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु, ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उसने कोई बात छिपाई नहीं जाती। उससे मित्र से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदयों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और
दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा कि पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ मानकर उससे भिन्न जीवों का कर्म यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है। वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए किए हुए ये सारा आदि को लिए हुए ये सारा यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वह शत्रु है, मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। या कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार ही अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती रहती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल एक गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण के अनुसार सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती रहती है। इसमें इंद्र का भला क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठा की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। और भी चांडाल, पतित और
तथा कुत्तों तक को यथा योग वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की प्रतीक्षा की जाए। पिताजी, ये मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसे ही यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। फिर इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये जैसा चाहे रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। इस प्रकार से 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। और ये अध्याय कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।